दोस्तों, आज आपके सामने कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 4.2 से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखा जाए। प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसके पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि द्वारा और द्विघाती सूत्र द्वारा तथा श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हमने हल करना सिखाया था। आप लोग विश्वास है कि नोट किए होंगे। आज हम फिर प्रश्नावली 4.2 में पहला सवाल देखेंगे। प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का मूल निकालना है का हल गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा कराएंगे। 10 अचर पद है। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक का गुणा 10 में कराएंगे 10 आएगा। 10 को ऐसे दो संभावित गुणनखंडों में तोड़ा जाए जिनका योगफल अथवा घटाव x के गुणांक के बराबर हो। तो इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 2 और 5 में से यदि हम 2 घटा देते हैं तो 3 के बराबर हो जाएगा। तो जहाँ 3 है वहाँ पे हम 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0। कन्फर्म हो भैया। अब एक्स से अंदर गुणा कराते हैं। ब्रैकेट के सामने माइनस चिन्ह है, अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का गुणा एक्स में 5x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स का गुणा 2 में 2x और माइनस 10 बराबर 0। अब इन दोनों मत से कितना कॉमन कर सकते हैं x। तो x कॉमन किया गया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा है 5। यहाँ 2 कॉमन करिए तो यहाँ x और यहाँ पे 5 बराबर 0। अब दोनों पद में कितना कॉमन है x माइनस 5, तो x माइनस 5 कॉमन किया गया। यहाँ बचा x और यहाँ पर प्लस 2 बराबर 0। आप देख रहे हैं दोनों पदों का गुणनखंड 0 के बराबर। इसका मतलब कोई एक पद 0 के बराबर है या दोनों पद 0 के बराबर होगा। जब x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा +5। ठीक भैया। और जब x माइनस 2 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर +2 आएगा। x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर -2 आएगा। अतः हल x बराबर 5 और x बराबर -2, ये इसका आंसर है। कन्फर्म हुआ भैया, बोलो। इस तरह से इस पहले का पहला पार्ट आपके सामने रखा गया। आइए इसका देखा जाए दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा कराएंगे तो 6 गुणे 2 बराबर 12। 12 का संभावित दो गुणनखंड 4 गुणे 3 लिख सकते हैं और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। x का गुणांक 1 है तो वहाँ पे 4 माइनस 3 लिख सकते हैं। तो ये आपको प्राप्त होगा 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स और -6 बराबर 0। कन्फर्म हुआ भाई। अब x का अंदर गुणा कराएंगे। ब्रैकेट के सामने प्लस निशान, अंदर का चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। 4 का गुणा x में 4x, 3 का गुणा x में 3x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों पद में से कितना कॉमन किया जा सकता है 2x। यहाँ बचेगा कितना x और यहाँ पे +2 और -3 यदि कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा x, ये माइनस प्लस में बदलेगा, बचेगा 2 बराबर 0। तो कितना कॉमन करें x + 2 तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पे -3 बराबर 0। अब दो पदों का गुणनफल 0 के बराबर है। जब पहला पद 0 के बराबर रखा जाएगा यानी x + 2 बराबर 0, तो दिस इम्प्लाई दैट x बराबर +2 अगले पक्ष में -2 बदलेगा। और जब 2x -3 बराबर 0 तो 2x बराबर ये -3 दाएं पक्ष में +3x बराबर निकालेंगे 3/2 मिलेगा। अतः हल x बराबर -2 और x बराबर 3/2, ये इसका आंसर है। विश्वास है भाई क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट भी आपको समझ में आया। आइए देखा जाए इसका तीसरा पार्ट। तो दोस्त पहले का तीसरा पार्ट देखा जाए। दिया है √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 गुणे √2 बराबर 0।
पहला अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा कराएंगे तो 5√2 का गुणा √2 के साथ ये हो जाएगा 5 गुणे √2 का गुणा √2 में 2, 5 दूनी 10 और भाई 7 लाना है। 10 के संभावित गुणनखंड में 10 का यदि हम गुणनखंड करें तो 5 गुणे 2 होगा और 5 में यदि हम 2 जोड़ दें तो किसके बराबर होगा, 7 के। तो जहाँ 7 है उसके स्थान पे 5 + 2 लिख सकते हैं तो ये मिलेगा √2 × एक्स स्क्वायर प्लस 7 के स्थान पे 5 + 2 गुणे x, ठीक भैया, और प्लस 5 √2 बराबर 0। x का अंदर गुणा कराइए, √2 × एक्स स्क्वायर प्लस 5 का गुणा x में, 5x 2 का गुणा x में, 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। इन दोनों पद में से कितना कॉमन करें भाई, यहाँ से तो x से कॉमन हो सकता है तो यहाँ बचेगा √2 × एक्स प्लस 5 और यहाँ से हम √2 यदि कॉमन कर लें, क्योंकि 2 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, क्यों भैया, तो एक √2 कॉमन तो बचा √2 × एक्स, √2 × एक्स और प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से कितना कॉमन करें, यहाँ से कॉमन किया जा सकता है √2 × एक्स प्लस 5, तो बचेगा कितना यहाँ पे x और यहाँ पे √2 बराबर 0। जब √2 × एक्स प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान निकाला जाए तो +5 दाएं पक्ष में -5 में बदलेगा, x बराबर -5/√2 मिलेगा। x का एक मान मिल गया भैया, और जब x प्लस √2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -√2 मिलेगा। कन्फर्म हो भैया। अतः रैखिक द्विघात समीकरण का हल x बराबर -5/√2 और x बराबर -√2, ये इसका आंसर है। ठीक भाई, विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है, आप इसे नोट करते रहिए। आइए इसका चौथा पार्ट देखें। सबसे पहले सबका हर बराबर करेंगे, यहाँ हर लिया जाएगा 8, सबका हर 1 है, इसका हर 1 है तो 8 से गुणा कराएंगे 16x² होगा, माइनस इसका हर 1 है, 1 से 8 में भाग देंगे 8 बार जाएगा, 8 का गुणा x में 8x, और प्लस 8 से 8 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में 1 बराबर 0। 8 इधर देख रहे हैं बाएं पक्ष में भाग कर दाएं पक्ष में गुणा कराएगा 0 हो जाएगा तो मिलेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। 1 का गुणा 16 में 16 होगा, 16 का संभावित 2 गुणनखंड 4 गुणे 4 लिख सकते हैं और 4 में 4 जोड़ देंगे किसके बराबर होगा, 8 के, तो 8 के स्थान पे 4 + 4 लिखा जा सकता है, तो 16x² माइनस 8 के स्थान पे 4 + 4 × x और प्लस 1 बराबर 0। अब ब्रेकर के सामने माइनस है तो अंदर का चिन्ह परिवर्तित होगा, तो 4 का गुणा x में 4x प्लस माइनस गुणा -4 का गुणा x में 4x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में से कितना कॉमन करें, 4x, तो यहाँ मिलेगा 4x और यहाँ मिलेगा 1, और यहाँ -1 यदि कॉमन कर लिया जाए तो 4x प्लस माइनस से बदलेगा 1 बराबर 0। अब यहाँ 4x - 1 दोनों पद में है, कॉमन कर लेते हैं, 4x - 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 4x और -1 बराबर 0। दोनों पदों का गुणनफल 0 के बराबर है। जब 4x - 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1/4, ठीक भैया। और जब अगला पद यानी 4x - 1 बराबर 0 तो यहाँ से भी x का मान आ जाएगा 1/4। अतः हल x बराबर 1/4, 1/4, ये इसका आंसर है भाई। इसका 5वां पार्ट, 5 पार्ट है, 5वां पार्ट स्वयं आप लगाएंगे और कमेंट में बताइए जरूर कि लगा पाएँ कि नहीं लगा पाएँ। विश्वास है कि आप लगा ले जाएंगे भाई, गर्मी बहुत है, आप इसे नोट कर लीजिए भाई। यदि आप कोई समस्या है तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, विश्वास है आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। तो भाई इसका दूसरा सवाल कह रहा है, ये उदाहरण है, कह रहा है जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। जान और जीवंती 2 लोग हैं जिनके पास 45 कंचे, कंचे का मतलब शीशे की गोली है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। 5-5 खो देने के बाद जो बचा शेष है, शेष का गुणनफल 124 है, तो प्रारंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे ये निकालना है। तो देखिए भाई ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2, माना
जान के पास कंचों की संख्या यक्स, तो जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 था दोनों के पास मिलाकर। 45 कंचे थे, चांद के पास एक्स है, तो 45 माइनस एक्स हो जाएगा किसके पास? जीवंती के पास। कन्फर्म हुआ? 5-5 गोली खो देने के बाद शेष का गुणनफल, 5 कंचे खोने के बाद जान के पास शेष कंचे, यक्स था पहले 5 खो दिया तो यक्स माइनस 5 होगा, और 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास शेष कंचे 45 माइनस यक्स था, 5 और खो दिया, कितना बचेगा? 45 में से 5 घटाएंगे, 40 माइनस एक्स कंचे। शर्त दिया है 5 कंचे खोने के बाद शेष, दोनों के पास शेष कंचों का गुणनफल, शेष कंचों का गुणनफल कितना दिया भाई? 124। 5 कंचा खोने के बाद जान के पास एक्स माइनस 5 कंचे बचा था, और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स कंचे बराबर 124। यक्स का गुणा 40 में 40 एक्स, यक्स का गुणा यक्स में एक्स स्क्वायर, 5 का गुणा 40 में 200, और माइनस माइनस प्लस 5 एक्स बराबर 124। कन्फर्म हो भैया? पक्षांतर कर देते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर लें, तब पक्षांतर करें। माइनस एक्स स्क्वायर 40 एक्स 5 एक्स प्लस 45 एक्स और माइनस 200 बराबर 124। अगले पक्ष में ले जाते हैं तो माइनस अगले पक्ष में जाकर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 45 अगले पक्ष में माइनस 45 एक्स, प्लस 200 अगले पक्ष में माइनस 200 प्लस 200 बदलेगा, और अगले पक्ष में 124 है, ये बराबर 0। अब यहाँ पे कितना मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स और प्लस 324 बराबर 0। कन्फर्म हो भाई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, 324 का गुणा 1 में 324 होगा, 324 का भाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 से 2 8 16, 2 एकम 2, 3 से 27 3 81, 3 9 27, 3 त्रिक्का 9 लाना 45 ना, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 चौक 36, 36 9 45। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 45 के स्थान पे 36 माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स और प्लस 324 बराबर 0। ब्रैकेट खोला जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस में गुणा माइनस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। यहाँ से एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 36 मिलेगा, यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस माइनस में बदलेगा 36 बराबर 0। दिस इम्प्लाई दैट एक्स माइनस 36 कॉमन किया जाए तो यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा माइनस 9 बराबर 0। दोनों के गुणनफल 0 के बराबर है। जब एक्स माइनस 36 बराबर 0 तो एक्स बराबर प्लस 36, जब एक्स माइनस 9 बराबर 0 तो एक्स बराबर प्लस 9। अतः यदि जान के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 9 कंचा रहेगा, और यदि जान के पास 9 कंचे तो जीवंती के पास 36 कंचे रहेगा। अतः यदि
जान के पास कुल कंचे 36, तो जीवंती के पास 9 कंचे अथवा जान के पास कुल कंचे यदि 9, तो जीवंती के पास कितना होगा? बोलो भैया 36 ना। ये इसका क्या हो गया आंसर। विश्वास है कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आपको समझ में आया। आइए देखा जाए इसका दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखा जाए भैया। कह रहा एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। उस दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक भैया। कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी ये खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना रुपया दिया है। कह रहा उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी 55 माइनस x। प्रत्येक खिलौने का मूल्य इतना रुपया, तो उस दिन निर्मित x खिलौने का मूल्य निकाल लेते हैं। x खिलौने का मूल्य एक का दिया है, x का निकालना है तो x से गुणा करा देंगे। 55 माइनस x रुपया। जबकि कुल लागत दिया है, जबकि कुल मूल्य कितना रुपया दिया है? 750 रुपया। आपको दिया गया 750 रुपये, जबकि आपने x खिलौने का मूल्य निकाले है x गुणे 55 माइनस x। दोनों रुपया बराबर होगा, यानी x गुणे 55 माइनस x बराबर 750। x का गुणा 55 में तो 55 इंटू x, और x का गुणा x में x स्क्वायर बराबर 750। पक्षांतर कर दीजिए, माइनस अगले पक्ष में जाकर प्लस x स्क्वायर प्लस 55x अगले पक्ष में जाकर माइनस 55x, और इस पक्ष में 750 ये है बराबर 0। ठीक भैया। 750 का गुणनखंड 20 से 750 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 2 3 6 1 7 15 2 7 14 और 2 5 10। 2 से कटेगा नहीं, 7 5 12 3 15, 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3 दूनी 6 3 5 15, 5 से 5 दूनी 10 पंचम 25, फिर 5 से पंचम 25, पंचम 25 5 6 30, 55 25 पंचम 25 5 6 30, यानी 750 को हम 25 गुणे 30 अगर लिख दें तो 750 के बराबर, और 25 में 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 55। तो आपको यहाँ प्राप्त होगा x स्क्वायर माइनस 55 के स्थान पे 25 प्लस 30 इंटू एक्स प्लस 750 बराबर 0। कन्फर्म हो भी। एक्स स्क्वायर अंदर गुणा कराते हैं, माइनस 25 का गुणा x में 25x प्लस माइनस गुणा माइनस 30 का गुणा x में 30x प्लस 750 बराबर 0। कन्फर्म हो भाई। x यहाँ कामन कर लीजिए तो मिलेगा x माइनस 25 माइनस 30 कामन करिए तो x माइनस 25 बराबर 0। x माइनस 25 कामन किया जाए तो यहाँ x माइनस 30 बराबर 0। दोनों पदों का गुणनफल 0 के बराबर, इससे मतलब प्रत्येक पद 0 के बराबर होगा, यानी x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस 25, और जब x माइनस 30 बराबर 0
तो x बराबर +30। अतः क्या बता सकते हो कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या या तो 25 या तो 30। अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 25 या 30, ये इसका आंसर है। विश्वास है भाई आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 और गुणनफल 182। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, बोलो भैया। दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों का योगफल 27 के बराबर है, ठीक। और उनका गुणनफल कह रहा है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल कितने बराबर है, 182 के बराबर है। पहली संख्या x है गुणे दूसरी संख्या 27 माइनस x बराबर 182। x का गुणा 27 में 27x, x का गुणा x में x स्क्वायर बराबर 182। पक्षांतर कर दिया जाए, माइनस अगले पक्ष में प्लस x स्क्वायर, 27x दाएं पक्ष में माइनस 27x और दाएं पक्ष में प्लस 182 पहले से है बराबर 0। ठीक भैया, 182 का भाज्य खंड करेंगे, 2 से काटा जाए, 2 9 18, 2 1 कम 2, 7 से 7 1 कम 7 3 21। तो 182 का गुणनखंड मिलेगा 14 गुणे 13 और 14 13 27, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 27 के स्थान पे 14 प्लस 13 लिख सकते हैं, इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 14 गुणा एक्स में 14x प्लस माइनस गुणा माइनस 13 गुणा एक्स में 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ कितना कामन करेंगे, एक्स, तो यहाँ मिलेगा x माइनस 14 और माइनस 13 कामन कर लें, माइनस 13 कामन, तो यहाँ बचेगा x प्लस माइनस बदल देगा और मिलेगा 14 बराबर 0। फिर यहाँ से कितना कामन करेंगे, x माइनस 14 मिलेगा x माइनस 13 बराबर 0। दोनों पदों का गुणनफल 0 के बराबर है जब x माइनस 13 x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14, और जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। जब पहली संख्या 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगा, और जब पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। अतः यदि पहली संख्या बराबर 14 तो दूसरी संख्या कितना होगा, 13, और या अथवा यदि पहली संख्या 13 मान लिया जाए, 13, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। ये इसका आंसर है भाई। कन्फर्म हुआ दोस्त, बताओ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आप नोट कर लीजिए, नहीं है समझ में आ रहा, कम समझ में आया तो एक बार फिर से रिवीज कर लीजिए, हमको पूरा बेहद ढंग से समझ में आ जाएगा। कन्फर्म, ठीक भाई। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, करा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। शर्त दिया है क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल न दिया है 365। ठीक भैया, पहला पूर्णांक x है तो x का वर्ग, दूसरा है x प्लस 1 का वर्ग बराबर 365।
ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, ए का वर्ग प्लस बी का मतलब एक का वर्ग प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 1 बराबर 365। एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर, एक का वर्ग 1 प्लस 2x बराबर 365। पक्षांतर कर दिया जाए, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 365 बाएं पक्ष माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 बराबर 0। 2 कामन कर लीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 कम 2 2 16 2 दूना 4 बराबर 0। 2 अगले पक्ष में भाग कर आएगा, 0 में 0 हो जाएगा, मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। यहाँ तक कन्फर्म हुआ भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 182 का गुणनखंड करेंगे, तो अभी किया गया था 13 गुणे 14 करके ना, इसके पहले तो किया गया था 182 और 14 में से 13 घटा देंगे तो एक्स हो जाएगा, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स और माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14 गुणा एक्स में 14x, 13 गुणा एक्स में 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x कामन करेंगे तो यहाँ x प्लस 14 मिलेगा, यहाँ से माइनस 13 कामन कर लिया जाए तो यहाँ x माइनस प्लस से बदलेगा 14 बराबर 0। x प्लस 14 कामन करेंगे तो x माइनस 13 मिलेगा बराबर 0। जब x प्लस 14 बराबर 0 रखा जाएगा, जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 14 माइनस 14 बदलेगा, जो कि अमान्य होगा। क्यों? क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात कहा और ऋणात्मक पूर्णांक मिल गया। और जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 13, अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पहला 13 और दूसरा कितना हो जाएगा 14, क्योंकि x और x प्लस 1 माने हैं 13, यहाँ 13 रखेंगे, 13 में जोड़ेंगे 14 तो 13 और 14, ये इसका आंसर है। 14 माइनस में था, ये छोड़ दिया जाएगा क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का है और ऋणात्मक पूर्णांक मिल गया था, इसलिए माइनस 14 छोड़ दिया गया। विश्वास आपको पूरा समझ में आया। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका आधार है, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसका कर्ण है। यदि आधार को x मान लिया जाए, कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है उसकी ऊंचाई, आधार मान लिया जाए x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, जबकि कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। फिर से देखिए, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, हमने आधार 1 सेंटीमीटर माना तो ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है आधार से। कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं अर्थात आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। त्रिभुज नाम लिख दें ABC, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लंब ही यहाँ पे ऊंचाई दिया है, कर्ण 13 वर्ग, आधार है x और ऊंचाई है x माइनस 7 का वर्ग। 13 वर्ग 169, x का वर्ग a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 7, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला विस्तार कर दिया गया, x स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर प्लस 49, 7 का वर्ग 49, 7 दूनी 14x, और ये प्लस 169 दाएं पक्ष माइनस 169 बदलेगा,
बायां पक्ष 0, तो यहाँ से प्राप्त होगा 2x² माइनस 14x। 169 बड़ा, सामने माइनस आएगा, 169 में से 49 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 120 बराबर 0। 2 कामन कर लिया जाए तो x² माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। ठीक भैया, 2 दाएं पक्ष में जाकर भाग करा देगा तो मिलेगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। कन्फर्म हुआ। अब यहाँ पे गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। 12 का गुणा 60, 60 का गुणा 1 में 60 आएगा, 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटा देंगे 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं x² माइनस 12 माइनस 5 इंटू x² माइनस 12 माइनस 5 गुणे x माइनस 60 बराबर 0। x का अंदर गुणा कराते हैं तो x² माइनस ब्रैकेट के सामने अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। 12 गुणा x में 12x, माइनस प्लस में बदलेगा, 5 का गुणा x में 5x और माइनस 60 बराबर 0। कन्फर्म हो भैया। यहाँ से कितना कामन करें x, तो यहाँ x माइनस 12 हो जाएगा और यहाँ पे 5 कामन कर ले तो x माइनस 12 बराबर 0। अब दोनों पद में कितना कामन है, x माइनस 12, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे प्लस 5 बराबर 0। दोनों पदों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो जब x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर प्लस 12 और जब x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस 5 मिलेगा। x बराबर माइनस 5 यह मान्य होगा, क्यों? क्योंकि लंबाई कभी निगेटिव में नहीं नापी जाती है। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार x माने थे और x बराबर मिला है 12, तो 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना माना गया था x माइनस 7, ये हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर भाई। विश्वास है क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन आपको समझ में आया। आपसे विनम्र निवेदन है भाई कि आप नोट बनाते रहिए। आपका नोट सर्वोत्तम नोट होगा। आप फिर लाभ लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक भैया, आइए देखा जाए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए भैया। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की निर्माण लागत कुल 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है। माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है। बर्तनों की संख्या x तथा प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्मित की गई बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। उस दिन निर्माण किया गया x का 2 गुना से कितना अधिक, 3 अधिक, तो 2x प्लस 3 रुपया हो जाएगा एक नग का निर्माण लागत। जबकि x नग बनाया गया तो x नग का निर्माण लागत x गुणे 2x प्लस 3 रुपया। जबकि दिया है, जबकि कुल लागत उस दिन, कुल लागत कितना दिया है, 90 रुपया दिया है ना। आपने निकाला है x गुणे 2x प्लस 3 और प्राप्त हुआ है 90, तो दोनों बराबर हो जाएगा, यानी x गुणे 2x प्लस 3 बराबर 90। गुणा कराते हैं, 2x का गुणा x में 2x², x का गुणा 3 में 3x बराबर 90। 2x² प्लस 3x प्लस 90 बाएं पक्ष में माइनस 90 में बदलेगा बराबर 0। 90 गुना 180, 90 गुणा 2 में 180, 180 का गुणनखंड 2 से 90 होगा, फिर 2 से 45, 3 से काट दें 15, फिर 3 से 5, तो 3 लाना है, 3 चौक 12, 5 15, यानी 180 को हम लिख सकते हैं 15 गुणे 12 और 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 के बराबर होगा, यानी 3 के स्थान पे 15 माइनस 12 लिख सकते हैं, तो मिल जाएगा 2x² प्लस
15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 बराबर 0। कोई दिक्कत ना समझने भाई, नहीं ना। अब अंदर गुणा कराते हैं एक्स का, तो 2x² प्लस चिन्ह अंदर का चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, 15 गुणा एक्स में 15x माइनस 12 गुणा एक्स में 12x माइनस 90 बराबर 0। इन दोनों में से कितना कॉमन कर लें, ये x कॉमन होगा, तो यहाँ मिलेगा 2x और प्लस 15, और यहाँ से कितना कॉमन कर लें, 6 कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2x प्लस 15 बराबर 0। अब कितना कॉमन करें, 2x प्लस 15, तो यहाँ x माइनस 6 बराबर 0। दोनों पदों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो जब 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15/2। बर्तनों की संख्या है भाई, नेगेटिव में है। बर्तन की जो निर्माण किया गया संख्या होगा वो पूर्णांक में होगा, धनात्मक पूर्णांक में होगा, इसलिए इसे हम अमान्य लिखेंगे, इसे छोड़ दिया जाएगा। तब x माइनस 6 बराबर 0। जब x माइनस 6 बराबर 0, तो अब x बराबर कितना मिल जाएगा, प्लस 6। अतः निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग का निर्माण लागत 2x प्लस 3 रुपये, यानी x बराबर रख देंगे मान, हमें आसानी से मान मिल जाएगा। अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6, प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना हुआ था, 2x प्लस 3 रुपये। x बराबर 6 रखेंगे, 2 गुणे 6 प्लस 3, 6 दूनी 12, 3 15 रुपये। ये इसका आंसर है भाई। विश्वास है इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का जितना भी क्वेश्चन बताया गया, जितना सोल्यूशन बताया गया, आपको बढ़िया ढंग से समझ में आया भाई। आप नोट बनाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए, आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक भाई। आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।